मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए कोशिशें, स्विट्ज़रलैंड सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात की तैयारियां, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमन मिशन पर स्विट्ज़रलैंड रवाना। स्पीकर बाकिर कालीबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला हुकाम शामिल। अमरीकी नायब सदर JD वैंस भी स्विट्ज़रलैंड रवाना। आज होने वाली बातचीत को लेक लेसन समिट का नाम दे दिया गया। बातचीत के मकाम पर अमरीका और ईरान के साथ पाकिस्तान और कतर के परचम भी आवेज़ां। जंगबंदी के 60 दिनों में आबनाए होर्मुज पर कोई टॉल नहीं लगेगा, ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा, मुआहदे की नाकामी पर सिक्योरिटी और हिफाजती खिदमात के बदले माली मुआवजे का मुतालबा कर सकते हैं। JD वैंस बोले, ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत को कामयाब बनाने के लिए हकीकी मौका फराहम करेंगे। यकीन है कि जंगबंदी बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे। दहशतगर्दी स्टाइल अमन अमल साबुटाज करने पर तुल गया। जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर हमले जारी। जिला नब्तिया में मुसलसल बमबारी, मजीद 32 शहरी शहीद, 47 जख्मी हो गए। सेहूनी जारहियत में 2 रोज़ के दौरान शहादतों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई। तल अवीव और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज़ फायर मुआहिदा गुज़श्ता रोज़ तय पाया था। गजा में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ, 10 फ़लस्तीनी शहीद। नेतन्याहू को सफाकियत बरकरार रखने के लिए शदीद सियासी दबाव का सामना। इसराइल इस्लामाबाद मेमोरेंडम सैबोटाज कर सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट जारी। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान ने आबनाए हुर्मुज फिर बंद कर दी। लेबनान का मसला सुर्ख लकीर, जारहियत जारी रही तो मजीद इकदाम भी करेंगे। ईरानी क़यादत का 2 टोक पैगाम। तमाम महाजों पर जंग का खात्मा मुफाहमती याददाश्त की पहली शीख है। अमरीका ने इसराइल को सीज़ फायर पर मजबूर न करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, मुआहदे के मुताबिक इसराइल को जनूबी लेबनान पर कब्जा खत्म करना होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने अमरीका से इसराइल की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद की ज़मानत मांग ली। वफाकी वज़ीर दाखिला का अहम तरीन दौरा ईरान। सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मिले। अमरीका ईरान मुआहिदा खित्ते के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार। मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत भी हुई। हमारी डील में तेहरान ने जौहरी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी कराई थी। ट्रंप इंतजामिया ने मुआहदे से अलहदगी इख्तियार की। मौजूदा अमरीकी सदर के इकदामात के बायस ईरान ने एटमी सलाहियत बढ़ाई। बाराक ओबामा की तनकीद। कहा, जंग के बाद सूरत हाल पहले से भी खराब है। वाशिंगटन अरबों डॉलर्स खर्च कर चुका। बेशुमार जाने ज़ाया होने से अमरीकी फौज पर भी शदीद दबाव पड़ा। सच बर्दाश्त ना हो सका। इसराइली सफ़ीर ने UN सेशन में सिफारती आदाब की धज्जियाँ उड़ा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा की जानिब से बच्चों के कत्लेआम से मुतालिक हक़ाइक़ बयान करने पर आपे से बाहर हो गए। तल्ख़ कलामी करके हकीकत पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश। सेहूनी रियासत को आलमी फोरम पर सुबकी का सामना। काहिरा में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इसहाक़ डार ने मुलाकात की तस्वीर शेयर करी। पुरतपाक मेज़बानी पर मिस्री वज़ीर ख़ारजा से इज़हार तशक्कुर। लिखा, दरियाए नील के किनारे एक खुशगवार शाम गुजरी। बरतानवी सियासत में बड़ी हलचल। वज़ीर आज़म के मुस्तकबिल पर कयास राइयाँ। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के पीर को मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। केयर स्टार्मर मुतवक्के तौर पर इंतकाल इक़्तिदार का मनसूबा पेश करेंगे। स्टार्मर अपनी अहलिया और ख़ानदान से मुशावरत के बाद मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। हुकूमती ज़राए की खबरों की तरदीद। कहा, स्टार्मर अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज़ रखे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की तैयारियां। 9 मुंतखब अरकान आज हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ारत आला के लिए अमजद हुसैन एडवोकेट को नामजद कर दिया। PP गिलगित बल्तिस्तान के सदर दूसरी बार असम्बली रुकन मुंतखब हुए हैं। कौन से वो शरपसंद हैं जो इस वक्त ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म की कुर्सी के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किए जाएं?
ये वही शरपसंद हैं जो इस किस्म का प्रोपेगंडा करते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इस किस्म की जो है वो क्या सराइयाँ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली की खबरें फैलाने वाले अदम इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद कोई किसी को बात करने से नहीं रोक सकता। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब था, शहबाज शरीफ ने इस्तेहकाम दिया। उन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान को दिफाई महाज पर गैर मामूली कामयाबियाँ भी हासिल हुई। मोहसिन नकवी वज़ारत ख़ारिजा का कोई काम नहीं कर रहे, उन्हें फील्ड मार्शल का एतमाद हासिल है। सिपा सालार का कोई पैगाम देना हो तो वो वज़ीर दाखिला जिम्मेदारी पूरी करते हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीरियों के लिए फितना करार। आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमा इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ यक ज़बान। कश्मीरी फौजियों को बगावत पर उकसाने वालों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। शाह गुलाम कादिर ने कहा कश्मीर में भारतीय एजेंडा नहीं चलने देंगे। सरदार अतीक बोले मासूम लोग खुद को इंतशारी गिरोह से अलग कर लें। अफगानिस्तान भारत से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। अमन दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन जंग का वक्त आ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज का भी मुनासिब बंदोबस्त किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में जो ज़बान बोली गई वो भारत की थी। चंद अनासिर बरतानिया में बैठकर इस माहौल को हवा दे रहे हैं। नौ मई को मुगलपुरा लाहौर में पुलिस की गाड़ियां नजर आतिश करने का केस। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी, उमर चीमा, यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 18 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में फिर दहशतगर्दी। बन्नू की तहसील जोमेल में यके बाद दीगरे 2 धमाके। 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को निशाना बनाया। तहसीलदार सब डिवीजन की गाड़ी भी जद में आ गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से धमाके की मजम्मत। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देने का आज़म। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का भी कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। ठट्ठा में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। मजीद मरी और अकबर ने ब्रॉसर कॉलोनी के करीब मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो उन्होंने गोलियां चला दी। मुलजिमान फरार, तलाश जारी। वजीर दाखिला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। गंबड़ के करीब कौमी शाहराह पर खौफनाक हादसा। गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा, एक और जान चली गई। नॉर्थ नाजिमाबाद सैफी कॉलेज के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर 15 साल का लड़का जाँ बहक हो गया। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में खवातीन के सामने नाजेबा हरकत की वीडियो वायरल पर एक्शन। मुलजिम गिरफ्तार। अरसलान अहमद जोहराबाद का रिहायशी। मुलजिम ने वीडियो बयान में नाजेबा हरकत करने का एतराफ़ किया। को जो है आप लोगों ने जिंदा लोगों का भी कब्रिस्तान बना दिया है और कचरे का भी कब्रिस्तान बना दिया है। इसके सामने ये कुछ भी नहीं उठता है, सिर्फ बातों बात ही होता है। मेयर साहब आते हैं, आके इंटरव्यू देते हैं, बातें करते हैं, आवाम को सिर्फ उसको हौसला देते हैं, उसके बाद काम तो हमें दिख ही नहीं रहा। मॉनसून आ गया, कराची इंतजामिया ना जाग सकी। बरसाती नालों की सफाई शुरू ही ना हो सकी। गुज्जर नाला कचरा कुंडी में तब्दील। कचरे के ढेर और झाड़ियों ने हुलिया बिगाड़ दिया। जौहर नाला भी बल्दिया उज़्मा की तवज्जो का मुंतज़िर। बारिश होने से पानी घरों में दाखिल होने का खदशा। मेयर कराची और सिंध हुकूमत कहाँ हैं, शहरियों की दुहाई। आइंदा 12 से 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुतालिका इदारों को मुसलसल निगरानी की हिदायत। मोदी के लिए नई मुश्किल। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी भी सड़कों पर आ गई। पेपर्स लीक स्कैंडल में वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा। जिम्मेदारों को कटहरे में लाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। स्कॉटलैंड के एडिनबरा में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद हमले, 5 अफराद जख्मी। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म की मजम्मत। कहा नफरत और तशद्दुद के लिए बरतानिया में कोई जगह नहीं।
वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल तीसरी शिकस्त। बांग्लादेश ने 23 रन से हरा दिया। 124 रन के ताकू में कौमी विमेंस टीम की बैटिंग लाइन मुकम्मल फ्लॉप। 8 विकेटों पर सिर्फ 100 रन बना सकी। 6 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। फीफा वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स का पंजा स्वीडन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। रॉबी और गैप्को ने 2-2 गोल स्कोर किए। नीदरलैंड्स के फैंस का ह्यूस्टन की सड़कों पर फातिहाना मार्च। पूरी सड़क नारंगी रंग में रंग गई। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हरा दिया। फैसला कुन गोल इंजरी टाइम में स्कोर हुआ। एक्वाडोर और क्यूरासाओ का मैच सुबह 5 बजे होगा। जापान और ट्यूनिस का मैच सुबह 9 बजे शेड्यूल, जो फीफा वर्ल्ड कप का 1000वां मैच होगा। पाकिस्तान ने एशियन स्क्वॉश डबल्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने मुसलसल 5वीं फतह हासिल की। सेमीफाइनल में मलेशियन पेयर को शिकस्त दी। और वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबलांका बर्लिन ओपन से आउट। सेमीफाइनल में बेलारूस की स्टार जेसिका बकुला ने शिकस्त दी। अमरीकी खिलाड़ी ने फैसला कुन सेट 6-0 से जीता।